बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई है। एक हफ्ते में अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरेंडर करना होगा आशीष मिश्रा को। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बदल दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। तो ये फैसला पहले सुरक्षित रख लिया गया था और जानकारी आपको दे दें कि जमानत रद्द कर दी गई है। जमानत को लेकर जो याचिका दायर की गई थी। सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, और क्या जानकारी मिल रही है? जमानत रद्द हो गई है आशीष मिश्रा की। जी देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका जरूर आशीष मिश्रा को लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को की जमानत जो थी उसको रद्द कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जब अपना फैसला सुरक्षित रखा था तो उसने इशारा जरूर किया कि जिस तरह जो कमेटी अपॉइंट की गई थी सुप्रीम कोर्ट की पूरे मामले में, उस रिपोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत पर सवाल खड़े किए गए थे और ये कहा गया था कि जिस प्रकार इस पूरे मामले में तमाम जो गवाह हैं उनके बयान अभी रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं और उसके बावजूद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उनको जमानत मिल गई है, ऐसे सूरत में उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। इस पूरे आधार को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसर्न किया। हालांकि यूपी सरकार की भी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वो इस पूरी जमानत को चुनौती देने वाले हैं, लेकिन इस पूरे आधार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आशीष मिश्रा की जमानत को निरस्त किया है और ये कहा है कि वो एक हफ्ते के भीतर कोर्ट में सरेंडर करेंगे और वो दोबारा जेल जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में तमाम पीड़ित परिवार पहुंचे थे जब उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी और ये कहा था कि आशीष मिश्रा के जमानत के बाद लगातार उनको धमकी मिल रही है और एक गवाह पर हमला भी किया गया था। लेकिन आशीष मिश्रा की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि जो हमला हुआ है वो आशीष मिश्रा के किसी जानने वाले ने नहीं किया है, बल्कि वो आपसी रंजिश थी। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जो अपॉइंट किया था उस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए आखिरकार एक बड़ा झटका आशीष मिश्रा को दिया। अब ऐसे मामले में कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में यह स्पष्ट कर चुका है कि जब तक इस पूरे मामले में तमाम जो गवाह हैं उनको रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा तब तक उनकी जमानत अर्जी पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी भी बड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट या किसी भी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलटता है तो निश्चित रूप से उस केस की ग्रेविटी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश जारी करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि इस पूरे मामले में अभी जो जांच है वो इनिशियल स्टेज पे है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होनी है, गवाहों के जो एविडेंस है उनको रिकॉर्ड करना है, उनके बयान को रिकॉर्ड करना है। लिहाजा आशीष मिश्रा को अगर इस समय जमानत दी जाएगी तो निश्चित रूप से केस पर फर्क पड़ेगा और यही आधार देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया। जी, यानी कि अब और कोई विकल्प नजर नहीं आते आशीष मिश्रा के सामने। जी देखिए, फिलहाल आशीष मिश्रा के सामने अब फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। अगर अब आशीष मिश्रा को जमानत लेनी होगी तो उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेनी होगी और सुप्रीम कोर्ट को उनको ये संतुष्ट करना होगा कि आखिर उनको जमानत किस आधार पर दिया जाए। बहरहाल अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी दलील देते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत में कोई इनिशियल शर्त लगाना चाहता है तो वो उसको एड ऑन कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट रखी गई थी उस रिपोर्ट में साफ तौर से ये कहा गया था कि अभी आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जांच जो है लखीमपुर हिंसा मामले में चल रही है, अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। अगर अब आशीष मिश्रा को जमानत मिल भी गई है तो वो कहीं ना कहीं केस पर फर्क डाल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट जो कमेटी थी ये रिपोर्ट उसी की थी और इसी आधार को रियलाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक बड़ा झटका देते हुए उनके इस जमानत को खारिज कर दिया है, यानी कि पलट दिया है। अब वो फिलहाल जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो दोबारा जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं, ये उनके पास विकल्प है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उनको ये संतुष्ट करना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें बिल्कुल उनकी दलील अब स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही पहले जो सुनवाई हुई थी सुशील, जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था कोर्ट की ओर से, उस वक्त किन चीजों को आधार बनाया गया था? जो जमानत याचिका दायर की गई थी उसमें किन चीजों को आधार बनाकर ये याचिका लगाई गई थी? देखिए, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी जमानत अर्जी दाखिल की गई थी उस समय ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में जो 307 का मामला था वो 307 का मामला कोर्ट के सामने फिलहाल जो जांच अधिकारी थे वो साबित नहीं कर पाए और ये कहा गया कि इस पूरे मामले में उस समय जो संबंधित गवाह थे उनके बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। लिहाजा आशीष मिश्रा से पूछताछ का कोई औचित्य अब जो वहां की जांच कर रही थी पुलिस उसको नहीं लगा और आशीष मिश्रा न्यायिक हिरासत में थे और यही आधार
मानते हुए फिलहाल आशीष मिश्रा की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में जो जांच है वो आगे बढ़ चुका है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तमाम गवाहों के बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है और ऐसे में अब आशीष मिश्रा को फिलहाल जेल में और इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे।